हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी शुक्ला आज आपको पढ़ाऊंगी रिमझिम भाग 2 का पार्ट 3 कविता, जिसका शीर्षक है म्याऊं म्याऊं। पहली लाइन देखिए बच्चों आप। सोई सोई एक रात में सोई सोई रोई एकाएक बिलख कर रोई। रोती क्यों ना मुझे नाक पर मुझे नाक की एक नोक पर काट गई थी चुईया काट गई चूटी भर। सचमुच बहुत डरी चुईया से सच बहुत डरी मैं। खड़ी देख कर चुईया को मैं लगी कांपने घड़ी घड़ी में। सूझा चुईया सूझा तभी बहाना मुझको सूझा एक बहाना जरा डराना चुईया को भी जरा डराना। किसे भला डराऊं उसको कैसे भला डराऊं। धीरे से बोली म्याऊं 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 म्याऊं। बच्चों, ये कविता म्याऊं आपने पढ़ी। अब इसका हम लोग अर्थ समझते हैं। देखिए, पहला पद देखिए। सोई सोई एक रात में, एक लड़की रात को सो गई। एक रात में वो सो रही थी, एकाएक वो बिलख कर रोने लगी। क्यों रोने लगी उसको नहीं पता चला। वो क्यों रोने लगी, रोती क्यों ना मुझे नाक पर। भाई क्यों ना रोती, वो सो रही थी। अचानक एक चूहिया आई और उसके नाक पर काट ली। उसकी नाक की नोक पर उसको काट गई। चूहिया चूटी भर, जैसे चुटकी काटी जाती है उस तरह काट गई। चूहिया काट गई चूटी भर चूहिया काट गई। सच लड़की बहुत डर गई। देखिए इसमें चित्र में देखिए, लड़की डरी हुई है ना, बिल्कुल डर गई है ना। सचमुच बहुत डरी चूहिया से, लड़की बहुत डर गई चूहिया से सच बहुत डरी मैं। लड़की बोलती मैं चूहिया से बहुत डर गई। खड़ी देख चूहिया को मैं लगी कांपने। जब मैं चूहिया को देखती तो मैं डर के घड़ी घड़ी कांपने लगती, मतलब घड़ी घड़ी तुरंत में कांपने लगती। सूझा तभी बहाना मुझको, तब मुझे एक बहाना सूझ गया। बहाना मतलब हमको उसको एक बहाना सूझ गया। मुझको सूझा एक बहाना, उसको एक उपाय सूझा। जरा डराना चूहिया को भी जरा डराना। उसको एक बहाना मतलब एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि चलो हम लोग चूहिया को डराते हैं, और चूहिया को हम कैसे डराएंगे। तो आगे वो क्या बताती है, अब सोच रही है, दिमाग सोच लगा रही, कैसे भला डराऊं उसको। सोचती कैसे भला उसको डराऊं, कैसे उसको भला डराऊं। फिर वो कह दी पे कैसे उसको डरा, सोच रही। धीरे से मैं बोली म्याऊं। तो चूहिया किससे डरती है बच्चों, बिल्ली से डरती है। बिल्ली कैसे बोलती है, म्याऊं। तो धीरे से मैं बोली म्याऊं। उसने चूहिया के सामने धीरे से कैसे बोल दिया, म्याऊं 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 म्याऊं। तो जब म्याऊं म्याऊं बोली चूहिया, तो चूहिया बिल्ली की आवाज़ सुन के देखो बच्चों भागी जा रही है। देखो इसने म्याऊं म्याऊं यहाँ से खड़े होके बोली लड़की ने, चित्र में देखिए। तो ये देखिए चूहिया भागी जा रही है, भाग रही ना। तो बच्चों, ये आपको कविता कैसी लगी। चलो बच्चों, हम लोग इसका अभ्यास कर लेते हैं। प्रश्न तथा अभ्यास करते। अब देखिए, सुहानी, तुम्हें अपनी दोस्त सुहानी याद है ना। उसका एक दोस्त भी था। उस नटखट दोस्त का नाम लिखो। तो सुहानी के दोस्त का क्या नाम हो सकता है, बताइए। सुहानी का दोस्त का नाम कुछ भी लिख सकते हैं आप। सुहानी कोमल लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं ना। इस कविता में बिल्ली की आवाज़ किसने निकाली, उसका नाम लिखो, चंचल। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो क्या करती। अगर सुहानी इस लड़की की दोस्त होती तो वो भी म्याऊं म्याऊं करके चूहिया को भगाती। और अगर बिल्ली चूहिया को भगाती, और बिल्ली को भगाने के लिए कुत्ते की आवाज़ करती। अब है आगे डरना मत। कविता में लड़की ने म्याऊं म्याऊं की आवाज़ निकाली थी। म्याऊं म्याऊं की आवाज़ सुनकर चूहिया पर क्या असर हुआ, चूहिया भाग गई। दूसरा प्रश्न ये कि तुमने सबसे ज़्यादा डर किससे लगता है। तुम क्या करते हो, आपको किससे डर लगता है, चूहिया से लगता है, बिल्ली से लगता है। काली बिल्ली से मुझे बहुत डर लगता है ना। तो काली बिल्ली से डर लगता है अगर, तो तुम क्या करते हो, तो कुत्ते की आवाज़ भों भों करके उसको भगा देते हो। अब बताओ
तुम्हें अगर उसे डराना है तो कैसे डराओगे और क्या करोगे? अगर हमको उसको डराना है काली बिल्ली को, तो हम भों की आवाज़ करके उसको भगा देंगे। नीचे लिखे शब्दों का वाक्यों में इस्तेमाल करो। सूझा, तो सूझा का वाक्य प्रयोग आपको करना है, तो कैसे करेंगे? सुहानी को एक बहाना सूझा। अब एक वाक्य बन गया। धीरे से, वो धीरे से किताब उठाकर चली गई। फिर चौथा है सचमुच। सचमुच मोहन झूठ नहीं बोलता, बहाना। सुहानी को एक बहाना सूझा। अब आगे देखिए नोक। चूहा की नाक की नोक पर चूटी भरी। किन किन चीज़ों की नोक होती है लिखो और चित्र बनाओ। अब जिन जिन चीज़ों की नोक होती है, पेंसिल की नोक होती है, कैंची की नोक होती, पेन की नोक होती, जिन जिन चीज़ों की नोक होती उनको आपको लिखने, उनके नाम, उसको चित्र बनाना है। आप इसको कॉपी में बनाएंगे चित्र। चूटी अंगूठे और उंगलियों से भरी जाती है। अंगूठे और उंगलियों से और कौन से काम से किए जाते हैं? जैसे चुटकी बजाने का काम अंगूठे उंगलियों से होता है, आप लिखने का काम अंगूठे उंगलियों से करते हैं, और कौन सा काम करते हैं? ढक्कन खोलने का काम जो होता है अंगूठे उंगलियों से करते हैं। जो जो भी काम आपको अंगूठे उंगलियों का जो भी इस्तेमाल आप करते हैं उसको आप लिखेंगे। शब्दों का उलटफेर। सूझा मुझको एक बहाना, मुझको सूझा एक बहाना। कविता में कही गई इस बात को बातचीत इस तरह कहेंगे। मुझको एक बहाना सूझा। नीचे लिखिए, दो तरीकों से लिखो। खड़ी गाय थी चौराहे पर गाय खड़ी थी। चौराहे पर गाय खड़ी थी। फिर है गाय चौराहे पर थी, ऐसे भी लिख, चौराहे पे खड़ी थी। घुस गया शेर, शेर जंगल में घुस गया, जंगल में शेर घुस गया, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, इस पाठ का प्रश्न तथा अभ्यास यहीं तक है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये लेसन कैसा लगा, ये पाठ कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।